हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन का दिल बुरी तरीके से टूट चुका है। आज जब खुद का दिल टूटा है तो उन्हें शायद एक किसी को धोखा देने की परिभाषा समझ में आ रही हो, क्योंकि जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है तभी उसे सही और गलत की पहचान होती है। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 5 ऑफ वांड्स, द मून, पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, एट ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, सेवन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस चैरियट। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन का दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है और वो किसी भी सिचुएशन में नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने एक नहीं कई बार ऐसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कई बार तूफान आया गया। यानी कि जो सिचुएशन आज आपकी है वो काफ़ी समय से होती रही होगी। आपके पर्सन इन आउट आपकी लाइफ में करते रहे, आपको मतलब बेवकूफ़ बनाते रहे, और कई बार तो आपको ऐसा भी लगता था कि अब रिलेशन टूटा, तब रिलेशन टूटा, लेकिन क्या होता था कि आपके एफर्ट से वो रिलेशन फिर जुड़ जाता था। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर रुके नहीं, उनको एक नई शुरुआत करने का बहुत ही शौक है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे काम कर गुजरते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके पर्सन जो बोलते हैं, उनके दिमाग में जो चलता है, उन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि खुराफाती दिमाग जब इंसान का हो जाता है तो वो सोचने का तरीका कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन ने एक नहीं कई बेवकूफ़ी भरे काम किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई बार ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा। क्योंकि जब भी आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर लिया, कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब ये इंसान दिमाग में कुछ और सोचकर बैठा था। क्योंकि अगर कोई किसी से प्यार करता है,
उसे कमिटमेंट देना है, तो सब वो दे सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसी को कमिट करना है। इन आउट कौन करता है? जिसे उस रिलेशन में रहना भी है और नहीं भी रहना, है ना? जो 2 अपॉर्च्युनिटी लेके चलता है, जो ये सोच के चलता है कि अगर इन दोनों में से जो मेरे लिए बेस्ट होगा मैं वो करूँगा या करूँगी। तो आपके पर्सन भी शायद अपॉर्च्युनिटी लेके चल रहे थे, इसलिए आपको उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और जब भी आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट माँगा, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोज़ीशन में कर लिया और खुद को कोई भी किसी भी चीज़ का क्लियर जवाब नहीं दिया और वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे आपको जानते ही नहीं है। इन सब चीज़ों से आप बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन आपको इस समस्या का कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन की खुशियों का ध्यान रखा, लेकिन आपके पर्सन ने सिर्फ़ अपनी खुशियों को ही इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कई बार ऐसे काम किए जिससे ये साबित हुआ कि उन्हें आपकी खुशियों की पड़ी नहीं है। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ़ अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है। इसको अपने से ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है। आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ़ ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इसको खुशी मिलनी चाहिए। अपनी खुशियों से के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। दूसरा, ये ब्लैक मैजिक में भी है, यानी कि इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है और जब किसी इंसान के ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही होती है, तो वो मोह-माया में फँस जाता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मोह-माया में फँसे हुए हैं, इसकी वजह से वो कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते या किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो हावी हो रही हैं। अब मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन का दिल टूट गया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि हमें यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि हमें एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ हमारे लिए क्या हो सकती है? इस समय हमारी गुड न्यूज़ हो सकती है कि जिसने जैसा किया उसे वैसा भरना पड़े, उसे कर्मा मिले, है ना? तो आपके साथ ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया होगा, वो सब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और शायद इसीलिए आज उनका दिल बुरी तरीके से टूट गया है। दिल टूटने पर किसी भी इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे खुश होने का मतलब ये है कि हमें पता है कि उन्हें कर्मा मिल रहा है। उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा और उसके बाद अगर उनका दिल टूटा है, तो उनके लिए दुआ तो नहीं की जा सकती ना। उस इंसान के को ये तो नहीं कहा जा सकता कि भई तूने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। यहाँ पर क्या कहा जाएगा? यही कि जैसा तुमने किया, वैसा तुम्हारे सामने आ गया है और हो सकता है कि आपको ये बोलने का मौका बड़ी जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर गुड न्यूज़ का कार्ड मिला है। गुड न्यूज़ ये कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ हो रही है घमासान लड़ाई। कल तक थर्ड पार्टी ने आपका रिलेशन तोड़ाने के लिए कुछ ऐसे काम किए थे कि आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया, टूटने की कगार पर पहुँच गया, बातचीत बंद हो गई, आपके पर्सन ने आपको कर दिया ब्लॉक। अब कहते हैं कि करनी-भरनी तो यही होती है भई, आपने जैसा किया वैसा आपको भरना तो पड़ेगा ही। अब वही सब चीज़ें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी होने लग गई। आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन जिस भी चीज़ को कहने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी उसको ऐसा लपेटे में लेती है कि आपके पर्सन के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस तरह आपने अपनी सारी बातें अपने पर्सन को बता दी थी, वैसे ही आपके पर्सन ने सारी बातें थर्ड पार्टी को बता दी हैं। अब जब आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे तो होगा तो यही, है ना? और कहते हैं कि कर्मा तो भई घूम कर मिलता ही मिलता है। तो आपके पर्सन को कर्मा की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपके पर्सन स्वविवेक से काम नहीं कर पाए और वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के चंगुल में, अगर मैं कहूँ कि फँस गए और आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक बात नहीं है, एक मुद्दा नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है, ढेरों प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर थर्ड पार्टी को इश्यू बना रखा है और थर्ड पार्टी ने इस तरह से आपके पर्सन को लपेटे में ले रखा है कि इस इंसान को नानी याद आ गई है। अब इसको पता चला है कि दिल टूटने का क्या मतलब होता है। जिस तरह आप इस इंसान के आगे-पीछे गिड़गिड़ा रहे थे, ये इंसान थर्ड पार्टी के पीछे गिड़गिड़ाया, रोया, पर थर्ड पार्टी पर कोई असर नहीं। आज इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना? लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अब थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई है
कि इनका रिलेशन अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो फंस गए हैं, वहां से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि सब आपकी तरह बेवकूफ नहीं होते। आपने तो प्यार में दिया ही दिया है ना, लेकिन थर्ड पार्टी ने प्यार में लिया ही लिया। आपके पर्सन ने आपसे लिया, उसको दिया। यानी कि आपके पर्सन के पास भी आज कुछ नहीं है। आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबतों में गिर गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ वो सब चीजें की जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। सेम कि आपको भी वो सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके भी आज दोनों हाथ खाली हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन के ऊपर सब कुछ खर्च कर दिया। वही सब चीजें आपके पर्सन ने भी कर दी। आपके पर्सन की तो वो हालत हो गई है कि ना वहां से निकल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इसने कोशिश नहीं की, पर कोशिशें बेकार। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है, आप किसी को धोखा देकर वहां गए हैं और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ बना लेंगे, नहीं बना सकते। और वही कारण है कि आज आपके पर्सन अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। उनका दिल भी उसी तरीके से टूटा है जिस तरह से आपका टूटा। आज आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है। उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर उसके भूलने की बार बार आदत है, उसको एड्रेस ही याद नहीं रहता, तो ऐसे इंसान को माफ भी नहीं करना चाहिए। गलती एक बार होती है ना, और उसके बाद उसको सुधारने का प्रोसेस होता है। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा पहली बार तो किया नहीं है, इन आउट तो कई बार किया है, और आपने हमेशा उनको माफ किया है, लेकिन उन्हें कभी रिग्रेट नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है। आज क्यों रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि खुद का दिल टूट गया है। क्यों रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि जो जैसा किया आज वो कर्मा मिल रहा है। आज थर्ड पार्टी ने वो लात मारी है कि कहीं के भी नहीं रहे। अब न इधर के न उधर के, और उनका हाल हो रहा है धोबी के कुत्ते की तरह। करें तो करें क्या, है ना? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बहुत मजेदार वाली पड़ी है। यानी कि उनका हाल ऐसा है कि दिल इतना बुरी तरीके से उनका टूटा है, ट्रस्ट इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि उनके पैरों के नीचे से निकल गई है जमीन। बेटा याद करो, आपने भी किसी का दिल ऐसे ही तोड़ा था। आपने भी किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी, तब आपने पलट कर देखना जरूरी नहीं समझा। आज जब इस इंसान के ऊपर खुद बीत रही है, तब इसे समझ में आ रहा है कि धोखा, प्यार, दिल टूटना, दुख, तकलीफ, ये सब इस इंसान को अब समझ में आ रही है। और ये इंसान आज रिग्रेट में है, और इतना रिग्रेट में है कि इसके पास जवाब देने के लिए वर्ड नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस इंसान को अब समझ में आ गया है कि ये फेक जिंदगी जी रहा था। इसको जो कुछ दिखाया गया था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, है ना, और कामयाबी दिखाई गई थी, खुशियां दिखाई गई थी, लेकिन दूर के ढोल ही सुहाने होते हैं। जब इंसान उस सिचुएशन में पहुंचता है तब पता चलता है उसको कि उसने क्या गलती की। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको सारी खुशियां तो एक इंसान से कभी भी नहीं मिल सकती, है ना। तो आपके पर्सन आज सिर्फ एटीट्यूड में रह गए, अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो गए हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ जितना भी दिख रहा है वो दिखावा कर रहा है। प्यार के सारे प्याले इस इंसान के खाली हैं। क्यों? क्योंकि जैसा इस इंसान ने किया वैसा ही याद भरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि प्यार ईश्वर द्वारा दी हुई सबसे बेशकीमती चीज होती है। अगर आपने उसकी कद्र नहीं की ना, तो पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत तो सब यहीं रह जानी है। साथ जाना है आपका प्यार, है ना, वो फीलिंग कि आप जाएं तो लोग आपके लिए रो रो के बुरा हाल कर दें। आपकी कमी उनको जो है वो पता चले कि आप भी कोई ऐसे इंसान थे जिसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया? आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इनको जो कुछ भी मिला वो ना के बराबर था। आज आपके पर्सन बुरी तरह से फंस चुके हैं और आज अपने रिलेशन पर वर्क भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब चुपचाप किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने सारा रुपया पैसा हड़प लिया और इन्हें जो है वो सड़क पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है आज, है ना। परेशान हो रहे हैं, अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से आज का जो है वो टाइम कट जाए और दोबारा से थर्ड पार्टी आ जाए। लेकिन इनको अच्छी तरह से पता है कि लात बड़ी तगड़ी पड़ी है, तो थर्ड पार्टी अगर आ भी गई तो वही हाल होगा, है ना। आप आगे तो रिलेशन को चला नहीं पाएंगे। इसलिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि
उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उन्हें आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये इंसान आज आपके फ़ेवर में एक्शन लेना भी चाहता है और दिल से लेना चाहता है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को जब लड़ाई झगड़े हुए थर्ड पार्टी से तो समझ में आया कि कौन ज़्यादा बेटर था। अगर आपके पर्सन के जब लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी के साथ हुए तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या गलती कर दी। जब उन्होंने आपका कंपेयर थर्ड पार्टी के साथ किया तब उन्हें समझ में आया कि थर्ड पार्टी तो ज़ीरो एफर्ट्स कर रही है। जो कुछ भी आपने उस इंसान के लिए किया, दुनिया की कोई ताकत इस इंसान के लिए नहीं कर सकती। अब इस इंसान की आंतरिक जो अंतरात्मा जो है वो तो आपके पास आना चाहती है, तड़प रही है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके फ़ेवर में आना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उन्हें लौटने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें होंगी, लेकिन उन्हें होने में टाइम लगेगा। यानी कि मून की एनर्जी ये दिखाती है कि आप चीज़ों को डिले कर सकते हो पर डिनाय नहीं। माना कि आज आपके पास हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत कहाँ से आएगी? आपने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया, उसको सड़क पर रोने के लिए छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के साथ उला-लाला करते चले गए। आज जब वो उला-लाला खत्म हो गया तो आपको आज याद आ रही है, आज आप उसके पास वापस आना चाहते हैं, तो भई ये इतना आसान नहीं है ना? सामने वाला भी खाना ही खाता है जैसे तुम खाते हो। ठीक है, धोखा उसको मिला क्योंकि वो प्यार में अंधा था, लेकिन जब उसकी आँखें अब खुल चुकी हैं, तो आप जब वापस आएँगे तो आपको उन सारे सवालों का जवाब देना होगा। और इसी सब चीज़ों से आपके पर्सन भाग रहे हैं, क्योंकि जवाब तो उनके पास कोई है नहीं। ना तो उनके पास कल आपकी किसी बात का जवाब था, ना उनके पास आज आपकी किसी भी बात का जवाब है। इसलिए आपके पर्सन कतरा रहे हैं, लेकिन उनको वापस आना ही होगा, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें होंगी। अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो वो मिलेगी। अगर थर्ड पार्टी के साथ उनके झगड़े हो गए हैं तो वो जाएगी ही जाएगी। अगर आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं तो आपके पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, है ना? और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा और दुनिया की कोई ताकत उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए और खुद को हैंग पोज़ीशन में कर लिया, कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन आज आपके पर्सन जो है वो खुद भी ये समझते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी खुशियों को जो है वो तवज्जो दी, आपके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो मुसीबत में फँस चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनके हो रहे हैं लगातार झगड़े और थर्ड पार्टी ने दिखा दी है उन्हें उनकी औकात। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, उनका दिल बुरी तरीके से टूट चुका है, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, आपके फ़ेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन उनके पास वो मुँह नहीं कि वो आपके सामने आ सकें। क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि उन्हें आपके सामने आकर माफ़ी माँगने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये कार्ड डिले को दिखाता है पर डिनाय को नहीं। यानी कि आपके पर्सन चाहे कुछ भी कर लें, सिर्फ़ डिले कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।